हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में पाश्चात्य समाजशास्त्री विचार को, जिसमें कि इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, टॉलकेट पार्सन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। एंड ये रिवीजन क्लास है। इससे पहले क्लासेस हो चुकी हैं एंड उन क्लासेस में काफ़ी डिटेलिंग में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए हैं। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं, पहली बार क्लास देख रहे हैं, वे सभी प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर ज़रूर चेक कर लीजिए। आपको फ़ोल्डर मिल जाएगा, वहीं पर सारी आपको क्लासेस मिल जाएंगी, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। एंड इस क्लास में टोटल 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। ओके, यहाँ तक हो गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दुर्खीम का तर्क है कि जिस समाज में सुदृढ़ता अधिक शक्तिशाली होगी वहाँ आत्महत्या की आवृत्ति कम होगी। पार्सन्स का विचार है कि समाजशास्त्र में एक विशाल परिवेश का सिद्धांत बन सकता है जो संपूर्ण समाज को अपने में समाहित कर ले। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया ही सामाजिक व्यवस्था है। दुर्खीम ने अपने सिद्धांत का केंद्र बिंदु व्यक्ति को माना है। गलत बताना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंड क्लास एंड होते ही आप सभी अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपके सही कितने हुए हैं। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? ए बी सी सही है, डी यहाँ पर गलत है। ठीक है, डी यहाँ पर गलत है। यहाँ पर दुर्खीम ने अपने सिद्धांत का केंद्र बिंदु व्यक्ति को नहीं माना था बल्कि समाज को माना था। ठीक है, सोसाइटी को माना था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर सही, बाकी के सारे सही हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किसका तर्क है कि सिद्धांत आनुभाविक है, अवधारणाएं तार्किक रूप से परस्पर संबंधित होती हैं? ऑप्शंस है मैक्स वेबर, मर्टन, दुर्खीम, पार्सन्स। बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा सही? सिद्धांत आनुभाविक है, अवधारणाएं तार्किक रूप से परस्पर संबंधित होती हैं, यह तर्क इनमें से किसका है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा पार्सन्स, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, पार्सन्स ने समाजशास्त्र सिद्धांत के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक में किया। पुस्तकें दी गई हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इनमें से किस पुस्तक में पार्सन्स ने समाजशास्त्रीय सिद्धांत को दिया है? इस सिद्धांत को इनमें से किस पुस्तक में दिया है, किस पुस्तक में इन्होंने बात की है? सही उत्तर यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसके मतानुसार तथ्य एवं अवधारणाओं के मध्य तार्किक संबंध मुख्यतः सिद्धांत निर्माण के दो अनिवार्य तत्व हैं? मैक्स वेबर, मर्टन, पार्सन्स, वेलेस एंड वुल्फ। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? तथ्य एवं अवधारणाओं के मध्य तार्किक संबंध मुख्यतः सिद्धांत निर्माण के दो अनिवार्य तत्व हैं। सिद्धांत निर्माण के दो अनिवार्य तत्व, एक तो फैक्ट्स, ठीक है, तथ्य और अवधारणाओं के बीच में जो तार्किक संबंध होता है उसे बताया है। विकल्प में मैक्स वेबर, मर्टन, पार्सन्स, वेलेस एंड वुल्फ दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर पार्सन्स हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसका तर्क है कि पार्सन्स का सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत मात्र एक कागजी कलाबाजी है? वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, डेहरेनड्रॉफ। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पार्सन्स का सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत मात्र एक कागजी कलाबाजी है, यह तर्क इनमें से किसका है? डेहरेनड्रॉफ, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, डेहरेनड्रॉफ होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके मतानुसार एनोमी का विचार सामाजिक सुदृढ़ता के ठीक विपरीत है? पार्सन्स, दुर्खीम, मर्टन, वेबर। इनमें से किसके अनुसार एनोमी का विचार सामाजिक सुदृढ़ता के ठीक विपरीत है? सही क्या हो जाएगा यहाँ पर?
सही यहाँ पर दुर्खीम हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सामाजिक एकता का सिद्धांत दुर्खीम ने दिया था, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किसके अनुसार प्रतिमानहीनता रोगात्मक या असमान सामाजिक तथ्य है या किसका तर्क है? मर्टन, पार्सन्स, वेबर, दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रतिमानहीनता रोगात्मक या असमान सामाजिक तथ्य है या किसका तर्क है? सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? दुर्खीम होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। एंड आदर्श शून्यता या हम जिसे एनोमी कहें, विसंगति, इसकी बात सबसे पहले दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में की है। द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने दिया है, ठीक है। और विसंगति का कारण दुर्खीम सोसाइटी को मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, अपराध न सिर्फ अपरिहार्य है बल्कि प्रकार्यात्मक भी है, यह तर्क किसका है? दुर्खीम, कोहेन, मर्टन, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही यहाँ पर क्या होगा? दुर्खीम होगा, ए यहाँ पर राइट होगा। और क्राइम, इसे भी पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है। अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं, जितने भी क्लासेस ली गई हैं, सभी का फोल्डर बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दुर्खीम होगा सही। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, अब इससे संबंधित कौन है? पार्सन्स, मीड, वेबर, जॉनसन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, यह तर्क इनमें से किसका है? वेबर का है। वेबर ने समाजशास्त्र के अध्ययन की जो विषय वस्तु है या जो इनका केंद्र बिंदु है समाजशास्त्र का, वेबर ने सोशल एक्शन को माना था। और इस सोशल एक्शन की स्टडी के लिए वेबर ने दो पद्धतियों का सुझाव दिया था। ये दो पद्धतियां हैं, एक तो वेस्टहन है और दूसरा है आइडियल टाइप, ठीक है। आदर्श प्रारूप और व्याख्यात्मक बोध या व्याख्यात्मक समझ, ये दो पद्धतियां हैं जिनके माध्यम से हम सामाजिक घटनाओं या सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं, यह वेबर का कहना था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, संस्थाकरण की अवधारणा के प्रतिपादक हैं गॉफमैन, समनर, पार्सन्स, मैकेवर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संस्थाकरण की अवधारणा किसकी है? संस्थाकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? पार्सन्स हो जाएगा। पार्सन्स, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले वाली जो क्लासेस हुई हैं उसमें काफ़ी डिटेलिंग में बताया गया है। ये चूँकि रिवीजन क्लास है तो यहाँ पर फैक्ट्स नहीं बताए जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किसने समाज के विकास की 3 अवस्थाओं की बात की है? आदिम समाज, जंगली समाज, औद्योगिक समाज। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? स्पेंसर हो जाएगा, ठीक है, ये अलग हो गया। चलिए आगे देखते हैं। दुर्खीम ने सामूहिक चेतना का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। जो सामूहिक चेतना कॉन्सेप्ट की बात की है अपनी किस पुस्तक में की है, ये पूछा जा रहा है। आइए देख लेते हैं। बुक्स दी गई हैं, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, सुसाइड, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड्स, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड्स हो जाएगा। सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मैन एंड सिविलाइजेशन, द फैमिली सर्च फॉर सर्वाइवल, इससे संबंधित कौन है? हीगल, पार्सन्स, गुडे, वेबर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। मैन एंड सिविलाइजेशन, द फैमिली सर्च फॉर सर्वाइवल से संबंधित कौन है? हीगल, पार्सन्स, गुडे, वेबर, यहाँ पर ऑप्शंस है। सही क्या हो जाएगा?
राइट आंसर यहाँ पर पार्सन्स हो जाएगा। पार्सन्स ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। पार्सन्स ने अमेरिकी परिवारों पर अध्ययन किया था और उससे संबंधित जो पुस्तक थी वो पुस्तक का नाम ही यही है, मैन एंड सिविलाइजेशन द फैमिली सर्च फॉर सर्वाइवल। आपको बताया गया है वहाँ पर परिवार का अध्ययन किया था और 2 फंक्शंस की भी बात की थी जिससे संबंधित जब फैमिली वाला टॉपिक कंप्लीट कराया गया था तो वहाँ पर काफ़ी डिटेलिंग में फैक्ट्स भी बताए गए थे, उसमें पार्सन्स का भी बताया गया था और अभी जो क्लासेस हुई हैं उसमें भी बताया गया है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं किसने प्राथमिक समाजीकरण में 2 प्रक्रियाओं को शामिल किया है। समाज की संस्कृति का आंतरीकरण, व्यक्तित्व का निर्माण। ऑप्शंस है दुर्खीम, पार्सन्स, वेबर, मर्टन। दुर्खीम, पार्सन्स, वेबर, मर्टन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? प्राथमिक समाजीकरण में 2 प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। बताइए, समाजीकरण इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है और ये पार्सन्स का है। ठीक है, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? पार्सन्स, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना के निम्न तत्वों की चर्चा इनमें से किसके द्वारा की गई है? संस्था, एजेंसी, सामाजिक प्रतिमान, समूह व उपसमूह। ऑप्शंस है पार्सन्स, दुर्खीम, स्पेंसर, वेबर। पार्सन्स, दुर्खीम, स्पेंसर, वेबर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक संरचना के इन तत्वों की बात इनमें से किसने की है? सही यहाँ पर हो जाएगा टॉलकेट पार्सन्स। टॉलकेट पार्सन्स यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में विसंगति की चर्चा की है? द सोशल सिस्टम, द सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, सिस्टम ऑफ सोशोलॉजी। इनमें से किस पुस्तक में पार्सन्स ने विसंगति की बात की है? सही क्या हो जाएगा? द सोशल सिस्टम। द सोशल सिस्टम ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था की इकाई माना समाज, व्यक्ति या फिर ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था की इकाई इनमें से किसे माना है? सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर व्यक्ति हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी किसकी पुस्तक है? मैक्स वेबर, दुर्खीम, पार्सन्स, सोरोकिन। सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी ये किसकी पुस्तक हो जाएगी? तो यहाँ पर सही हो जाएगा पार्सन्स। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। बुक्स दी गई हैं सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, मैक्स वेबर। द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, मैक्स वेबर। द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज, पार्सन्स। सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी, वेबर। बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी ये वेबर की नहीं है, ये दुर्खीम की पुस्तक है। ठीक है, बाकी की सारी सही हैं। सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी ये वेबर की नहीं है बल्कि दुर्खीम की है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है किसका कहना है कि विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना सामाजिक नियंत्रण है? दुर्खीम, कूले, पार्सन्स, लैंडेस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ये क्वेश्चन आपके नेट के एग्ज़ाम के साथ साथ यूपीपीजीटी के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। एंड सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, इसे भी कंप्लीट कराया जा चुका है जिसका आपको प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर मिल जाएगा। जिसने भी ना देखा हो प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी, इसे ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर पार्सन्स होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है पार्सन्स ने सामाजिक नियंत्रण के कितने उपकरणों की विवेचना की है? 3, 2, 1, 4। सामाजिक नियंत्रण के कितने उपकरण बताए हैं पार्सन्स ने? 3 बताए हैं। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से? अनुनय है, अलग करना है, अन्य लोगों के संपर्क को प्रतिबंधित कर देना है। ये 3 उपकरण हैं जो कि पार्सन्स ने सामाजिक नियंत्रण के बताए। नेक्स्ट है निम्न में से किसने कहा कि जाति परिस्थिति समूह है? जाति को स्टेटस ग्रुप किसने कहा है? आंद्रे बेते, मैक्स वेबर, पार्सन्स, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। आंद्रे बेते, मैक्स वेबर, पार्सन्स, दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शंस है। जाति परिस्थिति समूह है या किसका कहना है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर हो जाएगा। मैक्स वेबर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं।
दुर्खीम की है, ठीक है, दुर्खीम की है। यहाँ पर स्टार्टिंग में देखते हैं, और यहाँ पर ये 58 कर लीजिए, 1858, ठीक है। चलिए देखते हैं, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये एक पुस्तक हो जाएगी इनकी, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी है। फिर इसके अलावा द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड हो जाएगी। द सुसाइड है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ है, जिसमें इन्होंने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। एजुकेशन एंड सोशोलॉजी हो जाएगी, एंड सोशोलॉजी एंड फिलॉसफी, ठीक है, सोशोलॉजी एंड फिलॉसफी है। जितनी भी आपको बुक्स बताई जा रही हैं ये सभी आपको याद हो जानी चाहिए। चलिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स एंड थियरीज हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। सामाजिक श्रम विभाजन, ठीक है, देखिए श्रम विभाजन की बात सबसे पहले एडम स्मिथ ने की थी, लेकिन सामाजिक श्रम विभाजन की बात आती है तो दुर्खीम ने की है, ठीक है। श्रम विभाजन, सामाजिक श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है वो दुर्खीम ने दिया है। सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट दुर्खीम का है, ठीक है, सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट दुर्खीम का है, जिसे दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में दिया था। सामूहिक प्रतिनिधित्व की जो अवधारणा है वो भी है। सामाजिक एकता का सिद्धांत इन्होंने दिया है, ठीक है, सामाजिक एकता का सिद्धांत द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी के फर्स्ट पार्ट में दिया था दुर्खीम ने। आत्महत्या की बात की है, जिसमें आत्महत्या के 4 प्रकार बताए थे, सुसाइड इनकी पुस्तक है। विसंगति या आदर्श शून्यता की भी बात इन्होंने की है, विसंगति या आदर्श शून्यता की बात। अब इसे किस बुक में करते हैं तो पुस्तक का नाम क्या है, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी है। धर्म का सामाजिक सिद्धांत है, ठीक है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया था अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में। फिर टोटेमवाद का कॉन्सेप्ट है, इन्होंने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था, जिसमें धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप था टोटेमवाद को बताया था, और ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। चलिए आगे देखते हैं, मैक्स वेबर की अब इंपॉर्टेंट पुस्तकें देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये एक पुस्तक इनकी हो जाएगी। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इस पुस्तक में सोशल एक्शन की बात इन्होंने की है। वर्स्टहन की भी बात इसमें इन्होंने इसी पुस्तक में की है। फिर है पुस्तक द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, द सिटी भी इनकी पुस्तक है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी है। फिर द रिलीजन ऑफ इंडिया, जर्नल इकोनॉमिक हिस्ट्री है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इनकी जो अवधारणाएं और सिद्धांत है वेबर की, सामाजिक क्रिया है, ठीक है, एक क्या है, सामाजिक क्रिया है। फिर व्याख्यात्मक समाजशास्त्र है, ठीक है, ये दूसरा हो जाएगा, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र। आइडियल टाइप की बात इन्होंने की है। प्रभुत्व और शक्ति की भी बात इन्होंने की है। नौकरशाही का कॉन्सेप्ट इनका हो जाएगा, और सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिआयामी सिद्धांत भी वेबर द्वारा दिया गया है, और इनके वेबर के इस मॉडल का प्रयोग आंद्रे बेते ने किया था। अब यहाँ पर पार्सन्स के इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। बुक्स जो है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन है। द सोशल सिस्टम है, ठीक है, द सोशल सिस्टम है। फिर यहाँ से एक कर लीजिए, थर्ड बुक, सोशोलॉजिकल थ्योरी एंड मॉडर्न सोसाइटी, सोशोलॉजिकल थ्योरी एंड मॉडर्न सोसाइटी, ये एक पुस्तक हो जाएगी। द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, ये हो जाएगी इनकी पुस्तक। सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी, सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी। एसेज ऑन सोशोलॉजिकल थ्योरी, एसेज ऑन सोशोलॉजिकल थ्योरी, टूवर्ड्स जर्नल थ्योरी ऑफ एक्शन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, सोसाइटीज़ एवोल्यूशनरी एंड कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, ठीक है, इंपॉर्टेंस बुक्स ही बताई गई हैं आपको। एंड यहाँ पर इनके जो कॉन्सेप्ट्स और जो थ्योरीज है, अवधारणाएं और जो सिद्धांत है, जैसे कि सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार भी इन्होंने बताए थे, जो कि आपको बताया गया है, ठीक है। सोशल सिस्टम की बात इन्होंने की है, ठीक है, सोशल सिस्टम की बात इन्होंने की है। फंक्शनल थियोरी इनकी है, ठीक है। इनके जो पार्सन्स है, इनका जो योगदान रहा है समाजशास्त्र में, वो 3 मुख्यतः रहा है। एक तो जो सोशल सिस्टम का है, दूसरा हो जाएगा इनका सोशल एक्शन का, और फंक्शनलिज्म का, ठीक है, फंक्शनलिज्म का है। संस्थाकरण की अवधारणा इन्होंने दी है। द्वितीयक संस्था की भी बात इन्होंने की है, ठीक है, द्वितीयक संस्था की भी बात इन्होंने की है। और सामाजिक क्रिया की 3 प्रकार बताए, ठीक है, 3 प्रकार बताए हैं, वेबर ने 4 प्रकार बताए थे। द्वितीयक संस्था की बात इन्होंने की है। फिर आइए देख लेते हैं,
पृथक नाभिकीय परिवार, जब अमेरिकीय परिवारों का अध्ययन किया था तो वहाँ पर उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था पृथक नाभिकीय परिवार का। पैटर्न वेरिएबल, प्रतिमानचर की बात की है और सामाजिक स्थिरीकरण की भी बात इन्होंने की है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।